राधे राधे माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बाबू हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी जैव प्रक्रम के बारे में, मतलब लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले आप लोग से एक सवाल करते हैं। देखिए कि हम सभी सजीव और निर्जीव इस पूरे विश्व में हैं, ठीक है, और हम सभी एक साथ रहते हैं और प्रकृति का जितना भी नियम है वह सभी पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन फिर भी हम सभी सजीव निर्जीव वस्तुओं से इतने भिन्न क्यों हैं? इसका क्या कारण है? ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर वही लिखे हैं, यह विश्व सजीव और निर्जीव घटकों से बना है। सही है, सजीव और निर्जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों पर ही प्रकृति का सभी नियम समान रूप से लागू होता है। तो मेरा प्रश्न है बाबू, सभी जीवधारी अपने आसपास की निर्जीव वस्तुओं अथवा पदार्थों से इतने भिन्न क्यों हैं? कहने का मतलब साफ साफ अंतर ये इसमें इसका इस क्वेश्चन का साफ अंतर है कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है, ये कहना चाह रहा है। तो चलिए हम समझते हैं सजीव और निर्जीव के बारे में। सबसे पहला बाबू सजीव के बारे में, सजीव क्या करता है बाबू? यह भोजन ग्रहण करता है, या भोजन ग्रहण करता है, या भोजन ग्रहण करता है। और निर्जीव भोजन ग्रहण नहीं करता है, या भोजन ग्रहण नहीं करता है। जैसे हम सभी चाहे फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, ये सब चीज क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या अनाज, फल, सब्जी ये सब का ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। इसलिए पहला अंतर हुआ कि सजीव जो है भोजन ग्रहण करता है, निर्जीव भोजन ग्रहण नहीं करता है। दूसरा बात आप देख लीजिए, यह वृद्धि करता है। सजीव क्या करता है? वृद्धि करता है, और निर्जीव वृद्धि नहीं करता है। निर्जीव वृद्धि नहीं करता है। अब बोलेंगे कैसे नहीं करता है? जैसे मान लीजिए हम लोग जब जन्म लेते हैं तो मतलब मम्मी की गोदी में मतलब थोड़ा सा बड़े होते हैं, फिर धीरे 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 बड़े होते हैं, और एक निश्चित आयु के बाद हम लोगों की क्या हो जाती है? लंबाई बढ़ना रुक जाती है। तो ये भी हम लोग बात करेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले भी हम समझते हैं तो क्या, तो सजीव वृद्धि करता है, निर्जीव वृद्धि नहीं करता है। अब बताइए वृद्धि कहाँ कर रहा है? अगर मान लीजिए अगर ये वृद्धि करता है तो ये बोर्ड अभी हम इतना बड़ा लगाएं, 75 इंची का बोर्ड है, क्या ये 2 साल बाद 85 इंची का हो जाएगा? क्या अगले 5 साल बाद ये 100 इंची का हो जाएगा? नहीं होगा। ये 75 इंच का है तो 75 इंच का ही रहेगा। बात समझे या नहीं समझे? हाँ, तो ये दोनों अंतर हुआ। तीसरा हुआ कि सजीव गति करता है। सजीव क्या करता है? गति करता है, लेकिन निर्जीव गति नहीं करता है, या गति नहीं करता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग भी क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से देखिए इस तरीका से हम चल पा रहे हैं, यहाँ से कहीं जा रहे हैं, कहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोग क्या हो गए? गति कर रहे हैं, तो सजीव हैं। लेकिन इस बोर्ड को जो हम यहाँ पर लगाए हुए हैं, तो क्या बताइए ये बोर्ड क्या होगा? यहाँ से उठ के आगे उधर चल जाएगा? क्या आपके पास तक ही पहुंच जाएगा? चल के नहीं जा पाएगा। तो हमको इसको लेके जाना पड़ता है, तो ये चलता नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? तो क्या होता है कि सजीव गति करती है, निर्जीव गति नहीं करती है। तो एक बात आता है कि सजीव गति करती है, निर्जीव गति करती है, तो इसमें बात आता है कि जो पेड़ है, क्या पेड़ भी गति करता है? अब सवाल तो आता है, तो पेड़ तो सजीव है, उसमें भी वृद्धि होता है, वो भी भोजन ग्रहण करता है कि नहीं? तो गति तो नहीं करता, जहां पर पेड़ रहता है तो वहीं रहता है। क्या वो उसमें गति होती है? तो इसका आंसर है हाँ, है, गति होती है, गति होती है। अभी कैसे गति होती है? तो पेड़ पौधों में आंतरिक गतियां होती है। कौन सी गतियां होती है? आंतरिक गतियां होती है। और कुछ पौधे का है वॉल वॉक्स, जो जलीय पौधा होता है, ये गति भी करता है। समझे कि नहीं समझे? और एक लाजवंती छुई मुई नामक पौधा का नाम सुने होंगे, छुई मुई, इसको लाजवंती के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप इसके पत्ते को टच करेंगे, ये क्या होगा? मुरझा जाएगा। ये क्या होगा? मुरझा जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? ये क्या करेगा? बॉल बॉक्स जो है, इसको आप छुई मुई को जैसे ही टच करेंगे वह क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो पौधों में भी गतियां होती है, आंतरिक गतियां होती है, और उसको बाहरी से अगर टच भी कर जैसे छुई में, तो वह भी क्या हो जाते? मुरझा जाते। इसका मतलब उसमें भी गति होती है।
समझ में आ गया। तो पेड़ पौधे भी सजीव है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए घर में एक पेड़ है, मतलब जितना बड़ा हो गया वो घर से मतलब जहां पर लगा है वहां से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा, ऐसा बात नहीं है। उसमें आंतरिक गतियां होती है। कुछ पादप ऐसे हैं जो जलीय पादप है, वो क्या करती है, गति भी करती है। जैसे क्या बोले, वॉलबॉक्स नामक पौधा क्या करती है, गति भी करती है। और दूसरा जैसे हो गया छुई मुई, छुई मुई जो पादप है जिसको लाजवंती के नाम से जानते हैं, वह क्या करता है, जैसे आप उसको टच करोगे वह क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। इसका मतलब पेड़ पौधे में क्या होती है, गतियां होती है, लेकिन निर्जीव में गति नहीं होती है। अब क्या करते हैं बाबू, थोड़ा और समझिए। और क्या, अब समझाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि सजीव क्या करता है, अपने जनन की क्रिया होती है। सजीव में किसकी क्रिया होती है, जनन की क्रिया होती है। लेकिन निर्जीव में जनन की क्रिया नहीं होती है। अब जनन माने क्या, जनन माने हुआ अपने जैसे समान संतति को जन्म देना। जैसे मेरे माता पिता ने हमें जन्म दिया, तो हम अपने जैसे समान संतति को जन्म दिया। क्या ये बोर्ड ये बोर्ड अपने जैसे बोर्ड को जन्म देगा, नहीं जन्म देगा। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, सजीव में जनन की क्रिया होती है, निर्जीव में जनन की क्रिया नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब अगला बात आप समझिए, पांचवा अगर बात हम समझेंगे तो इसमें क्या होती है बाबू, सजीव एक निश्चित आयु के बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसकी मृत्यु, निर्जीव की मृत्यु नहीं होती है। अब बताओ, जैसे हम सभी सजीव है, एक निश्चित आयु के बाद हम लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मतलब हम लोग एक निश्चित आयु के बाद क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्या ये बोर्ड एक निश्चित आयु के बाद मर जाएगा, नहीं। एक निश्चित समय के बाद भले ही खराब हो जाएगा, काम करना बंद कर सके, ये हो सकता है, लेकिन इसकी मृत्यु नहीं होती है। बात समझे कि नहीं समझे, यही अंतर है सजीव और निर्जीव में। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सजीव और निर्जीव में अंतर। चलिए, इतना समझ में आ गया। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब बात आती है कि हम लोग जैव पराक्रम के बारे में पढ़ते हैं कि जैव पराक्रम होता क्या है। तो देखिए, जैव पराक्रम हम किसे कहते हैं, वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव पराक्रम कहते हैं। वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू, जैव पराक्रम कहते हैं। जैसे जैव पराक्रम में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, श्वसन के बारे में चर्चा करेंगे, पोषण के बारे में चर्चा करेंगे, उत्सर्जन के वहन के बारे में चर्चा करेंगे, उत्सर्जन के बारे में चर्चा करेंगे। ये सब चीज के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो मतलब शोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, वहन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, ये सभी के बारे में हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है। किसमें, जैव पराक्रम के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो जैव पराक्रम कहने का मतलब वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य, मतलब जो सजीवों को अनुरक्षण के कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू, जैव पराक्रम कहते हैं। जैसे सभी सजीव में शोषण, पोषण, वहन और उत्सर्जन का कार्य होता है। तो अब जैसे हम लोग समझते हैं कि ये जो जैव पराक्रम में पोषण, पोषण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोषण में क्या पढ़ेंगे, तो पोषण का सबसे पहले हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण होता है, परपोषी पोषण होता है। इन दोनों के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पोषण क्या है, पोषण क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। शोषण में हम लोग ये जानकारी अध्ययन करेंगे कि शोषण क्या होता है, शोषण के दौरान हमें शोषण क्यों जरूरी है, ये सब भी हम इसमें पढ़ेंगे। और आगे पढ़ेंगे वहन। वहन कहने का मतलब जो भी चीज हम लोग ग्रहण किए, खाते उते हैं, वो हमारे शरीर में मुंह से लेकर के पूरे बॉडी तक, फिर हमारे शरीर से जो उत्सर्जन होता है, जो मल के रूप में या थूक के रूप में, खखास के रूप में या टॉयलेट के रूप में जो त्याग करते हैं, ये सब कैसे होता है, ये सब किस प्रकार से होता है, तो हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं पोषण के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं बाबू, पोषण के लिए। देखिए पोषण क्या है, पोषण एक पराक्रम है। पोषण क्या है बाबू, एक पराक्रम है। तो देखिए, पोषण सभी सजीवों के लिए जरूरी है। ठीक है, पोषण कहने का मतलब जैसे मान लो हम सजीव हैं तो हमारे पोषण की बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोगों में पोषण नहीं होगी तो हम लोग काम करना बंद कर जाएंगे और जल्दी मृत्यु हो जाएगी। मतलब पोषण कहने का मतलब, मान लीजिए हम लोग एक छोटे से, मतलब जब जन्म हुआ था तो दूध पीते पीते फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर अनाज खाते खाते क्या हुए, फिर और ज्यादा बड़े हुए। तो इसमें बड़ा क्या हुआ, तो बड़ा होता है हमारे शरीर का अंग,
अंग क्या होता है, उसको पोषण चाहिए, जैसे हड्डी के विकास के लिए चाहिए, मतलब सेल के विकास के लिए चाहिए। तो ये सब क्या चाहिए, शरीर के विकास के लिए, कहने का मतलब सजीव के विकास के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए। और ये पोषण हमें प्राप्त होता है पोषक तत्व से। किससे प्राप्त होता है बाबू, पोषक तत्व से। और ये जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है भोजन से। किससे प्राप्त होता है, भोजन से। और जो भोजन हमें मिलता है वह दो चीजों से मिलता है सजीव को। किससे, एक होता है पेड़ पौधों से और दूसरा होता है जंतु से। दूसरा क्या होता है, जंतु से। इन दोनों से हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। अब पेड़ पौधे से आप जितना भी अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, ये सब आप किससे करते हैं, पेड़ पौधों से। अब जंतु से जैसे आपको दूध हो गया, मांस हो गया, मीट हो गया, ये सब का सेवन किससे मिल पाता है, जंतु से। कहने का मतलब सजीव में अगर पोषण चाहिए, पोषण के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व। पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन से। भोजन किस किस से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे और जंतु से। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पोषक तत्व कितने हैं तो आप बता देना उसको। 5 पोषक तत्व होते हैं। कितने पोषक तत्व होते हैं, 5। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण, ये पोषक तत्व है। ठीक है, ये पोषक तत्वों में ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें ऊर्जा देने का काम करती है। और प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि विकास, क्या करते हैं, वृद्धि विकास का काम करती है। ठीक है, शरीर के वृद्धि और विकास। और विटामिन क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है, बढ़ाती है। ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और वृद्धि विकास में क्या करती है, मदद करती है। चलिए, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, जो ये सजीव है अगर उसमें पोषण की कमी आ जाए तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। चलिए, उसके लिए पहले बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पोषण कहते किसे, उसका डेफिनेशन। तो पोषण अभी तुरंत हम आपको समझाए, मतलब सजीव के वृद्धि विकास के लिए जो भी चीजें जरूरी है, ठीक है, और वही क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। जैसे पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंदर कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन तथा नियमन होता है, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जैसे पोषण में क्या, अब हम लोग भोजन ग्रहण किए, जैसे मान लीजिए आप अचानक से गाड़ी चलाते चलाते गिर गए, आपका हाथ हो गया, टूट गया। आपका जब हाथ टूटा तो यहाँ की मतलब क्या हो गई, यहाँ पर मतलब इस हाथ जो टूटा इसके लिए जुटने के लिए इसको क्या चाहिए, पोषण चाहिए। इसके विकास, जैसे यहाँ का सेल जो है, हड्डी है, हड्डी को जुड़ने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम। अब कैल्शियम वाली चीजें क्या करेंगे आप, इसका सेवन करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, और तब जाके उससे जो पोषण होगा और उसी पोषण से आपका ये क्या होगा, जो हाथी टूटा था वो क्या होगा, ठीक होगा। अब बोलेंगे अब भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, आप खाली दवाई खाएंगे तो आपका ठीक होगा, नहीं। तो डॉक्टर भी क्या कहता है, पहले आप भोजन खाइए उसके बाद ये दवाई खाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो भोजन बहुत जरूरी है शरीर की टूट फूट की मरम्मत। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या हो गया, यहाँ से किसी कारण चोट लग गया, यहाँ से खून बहने स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा घाव बन गया। अब इस घाव को कब भरेगा, घाव कब तक ये भर जाएगा, जब तक यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण रूप से नई कोशिकाओं का विकास नहीं होगा। और नई कोशिकाओं के विकास के लिए ही क्या है, पोषण की जरूरत होती है। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये तो पोषण का डेफिनेशन समझ में आ गया। यहाँ पर बोला जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं किसे कहते हैं, देखिए जैविक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो जीवधारियों के शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है उसे कहते हैं जैविक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम लोग का अस्तित्व कब तक बरकरार रहेगा, अगर हम लोगों में पोषण हो रहा है, वृद्धि विकास हो रहा है, जनन क्षमता का, जनन मतलब हम अपने जैसे समान संतति को जन्म दे रहे हैं, तब ना हम लोगों का अस्तित्व कायम रहेगा। अगर मान लीजिए अगर सिर्फ इसमें से अगर जनन की कार्य रुक जाए तो इस पूरे पृथ्वी पर से हर एक प्रकार के सजीव की क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। मतलब किसी भी प्रकार का इस पूरे पृथ्वी पर सजीव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो अपने जैसे समान संतति को जन्म देगा ही नहीं, तो फिर कहां से आएगा।
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े पक्षी जैसे बाज, चील, ये सब क्या होते जा रहा है? लुप्त होते जा रहा है। नहीं समझ रहे? तो ऐसे शेर बाघ भी क्या होते जा रहा है? लुप्त होते जा रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब उसमें क्या हो गई, उसको तो पहले नंबर उसका और भी कारण है कि मतलब प्रदूषण और ढेर सारी समस्याएं उसके लुप्त होने के। सिंपल कहानी है कि इसमें जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ती है? प्रजनन के द्वारा बढ़ती है, जनन के क्रियाओं द्वारा बढ़ती है। समझे कि नहीं समझे? इस प्रोसेस से वह क्या होता है? अपने जैसे समान संतति को जन्म देती है। तो मतलब वे सभी क्रियाएं जिनके कारण किसी भी सजीव का क्या होता है? अस्तित्व कायम रहता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? जैविक क्रियाएं कहते हैं। जैसे पोषण चाहिए, जनन चाहिए, नियंत्रण और समन्वय आदि ये सभी क्रियाएं होगी तो उसे आप क्या कहोगे? उसे कहोगे जैविक क्रियाएं। इतना बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं भोजन क्या है। अभी हम लोग देखे थे पोषण के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए? भोजन। तो भोजन के लिए भी बात तो करना पड़ेगा कि भोजन क्या है। ठीक है, अब देखिए भोजन क्या है। तो वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि, विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा जैविक क्रियाओं का संचालन और नियमन आदि कार्य करते हैं, परंतु जीव शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाते, उसे क्या कहते हैं? भोजन। कहने का मतलब बाबू, हम लोग जो भी कुछ खाते हैं, ठीक है, वो भोजन है। कब वो जो भी चीज खाते वो हमारे लिए भोजन है, लेकिन वह क्या करना चाहिए? हमारे जीव शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग क्या करते हैं? अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो ये सब क्या हुआ? ये सब हुआ भोजन। ये सब खाने से हम लोगों के शरीर में किसी भी प्रकार के मतलब जो ग्रहण करते हैं तो हमें पोषण तो मिलता है, लेकिन जीव शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब बोलेंगे शरीर पहुंचाता तो है, अब कैसे पहुंचाता है? भोजन को अब मान लीजिए आप एक सब्जी में ज्यादा तेल का इस्तेमाल करेंगे तो वाजिब है कि आपका शरीर नुकसान होगा, है कि नहीं? तो आप जो मतलब भोजन क्या होना चाहिए कि मतलब आपके पोषण, आपके लिए, हमारे सेल के लिए जितना जरूरी है उतना सेवन करना चाहिए। अब मान लो आपको क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए बहुत लोग क्या करते हैं? मधु खाते हैं, खैनी खाते हैं, ठीक है। अब ये सब बताओ, ये सब वो दिन भर में मतलब 4-5 बहुत खा लेते हैं, तो क्या बताओ वो तो ये भी खा रहे, क्या ये सब भोजन हुआ? कैसे भोजन हुआ यार? उसको खाने से उसका शरीर और कमजोर होते जा रहा है, उसका ऑर्गन खराब होते जा रहा है। मान लो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? सिगरेट पी रहा है, तो क्या बताओ ये सब भोजन हुआ? सिगरेट पी रहा है तो सबको आप क्या कहेंगे? भोजन है ये सब कुछ नहीं, ये सब हानिकारक नशीले पदार्थ है। ये नहीं कि मतलब हाँ हम तो खा रहे हैं, ये तो भोजन है ना हुआ जो चीज खा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो हम वो चीज खाएंगे जो हमारे सेल के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत जरूरी है। वो क्या होगा? भोजन होगा। बात समझे या नहीं समझे? हाँ, तो चलिए अब हम सबसे पहले आपको बात करते हैं पोषण के प्रकार के बारे में। देखिए पोषण के प्रकार के बारे में देखिए बाबू। पोषण जो होता है बाबू 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण। दूसरा क्या होता है? परपोषी पोषण। अब समझते हैं स्वपोषी पोषण किसको बोलते हैं। देखिए स्व माने खुद, स्व माने क्या हो गया? खुद। तो जो जीव खुद भोजन करेगा, बनाएगा, जो जीव क्या करेगा? खुद भोजन बनाएगा, उसे आप क्या कहोगे? स्वपोषी कहोगे। क्या बोले? जो जीव स्वयं भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो जैसे स्वपोषी पोषण कौन कौन होता है? पेड़ पौधे। कौन कौन होता है बाबू? पेड़ पौधे क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। और जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है वह बनाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या बनाता है? स्वपोषी पोषण अपना भोजन बनाता है। पर माने होता है दूसरे। पर माने क्या होता है बाबू? दूसरे। तो जो जीव दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहेगा, जो जीव क्या करेगा बाबू?
भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा उसे आप क्या कहोगे? परपोषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। जैसे मान लीजिए सभी जीव जंतु क्या करता है? वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वह क्या करता है? दूसरे जीवों पर मतलब क्या करता है? भोजन के लिए निर्भर करता है। मतलब जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करेगा उसे क्या कहेंगे? परपोषी कहेंगे। जैसे सभी जीव जंतु में आ गया, सब मनुष्य भी आ गया, गाय भी हो गया, कुत्ता भी हो गया, बकरी भी हो गया, ये सब क्या हो गया? परपोषी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब समझे। अब इसमें बात आता है कि जो ये स्वपोषी जो है अपना पेड़ पौधा, स्वपोषी जो होता है पेड़ पौधा होता है, ये अपना जो भोजन क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनाता है। बात आप समझे या नहीं समझे? और परपोषी क्या होता है? परपोषी वह होता है जो जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किस पर बनाता है? दूसरे पर निर्भर रहता है। बात आप समझे या नहीं समझे? चलिए देखिए अब आपके लिए बाबू हम कुछ क्वेश्चन लिख के लाए हुए हैं। जैसे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैव प्रक्रम क्या है? सजीव एवं निर्जीव में क्या अंतर है? जैविक क्रियाएं किसे कहते हैं? पोषण क्या है? भोजन क्या है? पोषक तत्व कितने हैं? स्वपोषी किसे कहते हैं? परपोषी किसे कहते हैं? ये सब हमने आपको बताया है। तो ये सब क्या करिए बाबू, आप अपने नोटबुक में इसको नोट करिए और इसको बनाइए। समझ गए कि नहीं समझ गए? और मतलब जितना भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाएंगे, आपको उसी में आपको SW डेली मिलते रहेगा। और आप इसको क्या करोगे? अपने नोटबुक में नोट करोगे और उसको बनाओगे और इसको डेली प्रैक्टिस करना, मतलब याद करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। और आप जानते हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्टूडेंट वही होता है जो जितना ज्यादा क्या करेगा? चीजों को रिवाइज करके पढ़ेगा। बिना रिवीजन के कोई भी स्टूडेंट ताकतवर नहीं होता है। आप जितना रिवीजन करोगे, जितना सवाल को प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप ताकतवर बनेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग बहुत अच्छे से बताइए। और किसी भी तरह का कोई परेशानी होता है तो आप डायरेक्ट टोल फ्री नंबर 9113457272 पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैथ और साइंस से रिलेटेड। ठीक है बाबू, चलिए धन्यवाद, राधे राधे।